मुरैना जिले में अंबा में आपके प्रवास के दौरान आपने एक राष्ट्र एक चुनाव राष्ट्रीय परामर्श कार्यक्रम में अटल प्रोसेस वे सड़क परियोजना के संबंध में भी कुछ टिप्पणियां की हैं। इन टिप्पणियों के संबंध में कुछ तथ्य प्रस्तुत हैं इस उम्मीद के साथ कि ये आपकी राय को तर्क संगत बनाने में सहायक होंगे। मुरैना चंबल घाटी क्षेत्र है जो कि डकैतों की वजह से विशेष चर्चित क्षेत्र है। यहाँ पर पिछड़ा क्षेत्र है जो कि आप अच्छी तरह से जानते हैं। उद्योगों की कमी और रोजगार के संसाधन कम होने की वजह से कृषि के अलावा यहाँ पर जीवन यापन का कोई भी बड़ा माध्यम नहीं है। कैलाश का शक्कर मिल भी 14 वर्षों से बंद पड़ा है। ऐसे ही सरसों पिराई का प्लांट भी लगभग 20 वर्षों से बंद है। दुग्ध व्यवसाय बंद है। छोटे छोटे कुटीर उद्योग भी, ये सब लगभग क्षेत्र में पिछड़ेपन की वजह से पीछे हैं, जिसके चलते क्षेत्र के 1 से 1.5 लाख युवक रोजगार के लिए अन्य राज्यों में पलायन कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में कृषि संभावनाओं को प्राथमिकता देते हुए नए रोजगार के सर्जन हेतु अटल प्रोग्रेस हाईवे के नाम से इटावा से कोटा तक जो एक्सप्रेस हाईवे जाएगा, फिर सड़क के दोनों ओर 1-1 किलोमीटर जमीन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाम पर लिए जाना प्रस्तावित है। ये शेष हाईवे के दोनों ओर 5-5 किलोमीटर बफर जोन प्रस्तावित किए हैं। एक्सप्रेस हाईवे का आम जनता के लिए तत्कालिक या दूरगामी किसी तरह का सीधा लाभ नहीं मिलने वाला है। इस यथार्थ को भी दृष्टिगत रखा जाना उचित होगा। चंबल क्षेत्र की विविधता एवं विशेषताओं, छोटे जोत के किसानों, भूमिहीनता की स्थिति, सामाजिक संतुलन के बिगड़ने आदि की इन समस्त स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, मानव सूचकांक के पैमानों को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना को जो वर्तमान में होल्ड पर है, पूरी तरह से रद्द किया जाना ही जनहित एवं किसानों के हित में उचित होगा। अभी हाल ही में मुरैना प्रवास के दौरान एक कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने अटल प्रोग्रेस हाईवे सड़क परियोजना के संबंध में कुछ टिप्पणियां की हैं, जिससे किसान काफ़ी आहत और व्यथित हुए हैं। उन्होंने अपनी ओर से किसान संगठनों की ओर से एक पत्र मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को भेजा है। उनसे आग्रह है कि इस परियोजना को रद्द करने की कार्रवाई करें, इसको चालू करने के लिए जोर नहीं लगाए। जब होता है, एक पक्ष कह रहा है सड़क बनाओ, एक पक्ष कह रहा है सड़क नहीं बनाओ। अब हमारे सामने परेशानी ये है कि अगर सड़क बनाते हैं तो एक पक्ष नाराज होता है, तो जो नाराज आने वाला पक्ष है उसे भी टहलाते हैं, और जो नहीं नाराज होने वाला पक्ष है उसे भी टहलाते हैं। बाद में बनेगी तो बनेगी, नहीं तो भगवान करेगा तो होएगा। अटल एक्सप्रेस इतनी बड़ी योजना, इतनी मेहनत से बनाई, 8,000 करोड़ रुपया इस मुरैना की धरती पर लगने वाला था, लेकिन इस चुनावी राजनीति ने उसको आगे नहीं बढ़ने दिया। आज प्रधानमंत्री सड़कें गांव-गांव में बन गई हैं। गांव में सुविधा मिली कि नहीं मिली, बताओ आप। सभ्यता 2 ही जगह विकसित होती है, जहां पानी होता है वहां विकसित होती है, या जहां सड़क बन जाती है वहां विकसित होती है। आज अगर अटल एक्सप्रेस बन जाता तो कायाकल्प हो जाती, लेकिन तमरधार में तो झंझट, शिकरवारी में तो झंझट, सबलगढ़ में तो झंझट, तो विधायक बेचारे छुई मुई हो रहे। मैं तो बड़ा सोचता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो इस हद तक भी मानसिक तैयारी में रहता हूँ कि चंबल एक्सप्रेस बनाने के लिए अगर चुनाव हारना भी पड़े तो चुनाव हारने में भी मैं अपनी जीत मानता हूँ, क्योंकि चंबल एक्सप्रेस बनेगा तो निश्चित रूप से हमारे इस पूरे परिक्षेत्र का जीवन अलग प्रकार का होता है। आज आप इलाहाबाद कुंभ गए होंगे, इससे पहले भी लोग कुंभ गए होंगे। अयोध्या जी में दर्शन करने गए होंगे, पहले भी अयोध्या जी जाते थे। चित्रकूट दर्शन करने गए होंगे तो पहले भी चित्रकूट जाते थे। पहले में और आज में कितना अंतर आ गया। चंबल एक्सप्रेस भी बन जाता तो ऐसा ही अंतर आता, लेकिन हमारे कुछ नेता छुई हुई थे, भाई साहब क्या करेंगे, सब गड़बड़ हो रही है, कोई नाराज हो रहा है, कोई नाराज हो रहा है, कोई नाराज हो रहा है। अब ये चुनाव के कारण ही होता है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए CBN 36 न्यूज के साथ। नमस्कार।